इसका चित्र बनाओ इसके, आप हेडिंग लगा लीजिए परावर्तक दूरदर्शी, और ये चित्र बनाइए। चित्र बनाना है। अच्छा अच्छा, कैमरा ऑन है, कोई बात नहीं। एक अवतल दर्पण हुआ, कॉनकेव मिरर, और एक लगाएंगे प्लेन मिरर। लेकिन जो प्लेन मिरर होगा वो इस कॉनकेव के एक्सिस से 45 डिग्री पर होना चाहिए, 45 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। और चूंकि ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, इसमें प्रकाश के अपवर्तन के बजाय प्रकाश के परावर्तन का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा उसका कारण कल ही बता दिए। आज इसका पहले रे डायग्राम बनाएंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे और इसकी आवर्धन क्षमता लिखेंगे। दूरदर्शी टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो दूर की वस्तुएं का मतलब जैसे आकाशीय पिंड हो गए, चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं, और वहाँ तक जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो होती हैं समांतर। तो यहाँ मान लो आप इन्फिनिटिव है, अनंत है, जहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी, और अनंत से हमेशा कैसी किरणें आती हैं, समानांतर, ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। फिर वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा, मिरर पे, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आएगा आई पीस पे। यस, किरणें, हाँ वाइट लाइट ही होती है। हाँ, सबके सब नहीं होते हैं, जैसे कुछ स्पेसिफिक कलर वाले, जैसे नेबुला है जहाँ से लाइट अलग अलग भी आते हैं, जिन्हें पल्सर कहते हैं, रनिंग स्टार, स्पैनिंग स्टार्स, उनके कलर अलग होते हैं। दो प्रकाश की किरणें इस पे समानांतर लाएंगे। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु अनंत पर है। यहाँ से दो समांतर किरणें आएंगी और ये रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद समतल दर्पण से टकराएंगी जाके।
ये फर्स्ट इमेज है। फिर इमेज का इमेज बनेगा। जहाँ पे कट करेंगे वहाँ बनेगा इमेज। A dash B dash, A dash B dash is a final image। और बहुत बड़ा। ये है पूरी संरचना, ठीक है। ये परावर्तक दूरदर्शी की पूरी संरचना है। इसमें कौन सा भाग लगाओ, जरा एक बार ध्यान से आप समझ लो। पहले तो ये परावर्तक दूरदर्शी का उपयोग करते हैं दूर से आने वाले प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए। दूसरा इसका उपयोग करते हैं आकाशीय पिंडों को देखने के लिए। आकाशीय पिंडों में जैसे कि तारे हैं, चंद्रमा है या कोई उल्का पिंड है जो अंतरिक्ष में है, उनको देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। आपको पता है टेलीस्कोप दो प्रकार का होता है, एक रिफ्रैक्टिंग और एक रिफ्लेक्टिंग। जो रिफ्रैक्टिंग था, जिसे हम अपवर्तक दूरदर्शी कहते हैं, उसमें लेंस का प्रयोग करते हैं। और लेंस वाले में एक प्रॉब्लम थी वर्ण विपथन की, और वो भी अक्षीय विपथन, वर्ण विपथन दोनों प्रॉब्लम थी। एक ही ऑब्जेक्ट के 7 इमेजेस बन रहे थे और 7 कलर के बन रहे थे। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ क्या यूज़ किया जाता है, दर्पण, मिरर का यूज़ करते हैं। उसमें एक मिरर होगा कैसा, अवतल, और इसके एक्सिस से 45 डिग्री के कोण पर एक और मिरर लगाया जाएगा जो कि होगा समतल। अंतरिक्ष से आने वाली किरणें, यानी जो स्पेस से लाइट आएगी ऑब्जेक्ट से, वो पैरेलल लाइट पहले इस अवतल दर्पण पर आकर टकराएगी, फिर ये अवतल दर्पण परावर्तित करेगा, फिर ये समतल दर्पण पर आएंगी, और समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात पहली बार यहाँ बिंदु A डैश B डैश पर प्रतिच्छेद करेंगी। जिस पहले बिंदु पर जहाँ ये प्रतिच्छेद करेंगी वहाँ एक इमेज बनेगा। इसे आप फर्स्ट इमेज कह सकते हो, प्रथम प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इस प्रतिबिंब का एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस द्वारा यहाँ बनाया जाएगा, A डैश B डैश। तो ये फाइनल इमेज है और ये इनिशियल इमेज है, प्रारंभिक प्रतिबिंब, और ये अंतिम प्रतिबिंब। और यहाँ होता है नेत्र, और ये आई लेंस, इसी में से हम वस्तु को देखते हैं। हाँ बिल्कुल, देखते यहाँ से हैं। तो आप देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा ना, आपको ऐसे थोड़ी ना दिखाई देगा। आप अपने अनुसार नहीं देख सकते, जहाँ से लाइट आएगी वही देख सकते हो। अगर आपकी आँख है आपकी इच्छा अनुसार देखने में सक्षम होती तो दिन में भी दिखाई देता, रात में भी दिखाई देता। पर ये नेत्र है ना, जहाँ से प्रकाश आएगा वही वस्तु दिखाई देगी, बाकी और वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो जो ये प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब ही दिखाई देगा। नोट किया जाए, फिर इसके आगे की और घटनाएं बताते हैं हम इसमें से। लिखिए, परावर्तक दूरदर्शी का प्रयोग, परावर्तक दूरदर्शी का प्रयोग। हेडिंग है परावर्तक दूरदर्शी, उसमें लिखना है आपको परावर्तक दूरदर्शी का प्रयोग
अपवर्तक दूरदर्शी के वर्ण विपथन की समस्या को परावर्तक दूरदर्शी का प्रयोग अपवर्तक दूरदर्शी के वर्ण विपथन की समस्या को दूर करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी का प्रयोग अपवर्तक दूरदर्शी के वर्ण विपथन की समस्या का समाधान करने के लिए किया जाता है। वर्ण विपथन की समस्या का समाधान करने के लिए किया जाता है। वर्ण विपथन की समस्या का समाधान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हेडिंग लगाइए रचना कंस्ट्रक्शन। रचना कंस्ट्रक्शन हेडिंग। रचना, संरचना नहीं, रचना लिखिए। परावर्तक दूरदर्शी में चित्रानुसार एक अवतल दर्पण यमवन चित्रानुसार एक अवतल दर्पण यमवन तथा इसकी अक्ष से अवतल दर्पण यमवन तथा इसकी अक्ष से 45 अंश के कोण पर एक समतल दर्पण 45 अंश के कोण पर एक समतल दर्पण यम2 समतल दर्पण यम2 और नेत्र के समीप नेत्रिका लेंस ई संयोजित होती है। अगला हेडिंग लगाइए प्रतिबिंब का बनना। यानी ये प्रतिबिंब बनता कैसे है जी। इसका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, परावर्तिक दूरदर्शी का सचित्र वर्णन कीजिए। हाँ, सब लिखना पड़ेगा। अगला हेडिंग लगाइए प्रतिबिंब का बनना, यानी इमेज कैसे बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, प्रतिबिंब कैसे बनता है ये स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जो वस्तु अनंत पर है, स्पेस में है, वहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट अर्थात समांतर किरणें आएंगी प्रकाश की, और ये समांतर किरणें सबसे पहले कहाँ टकराएंगी? अवतल दर्पण से, क्योंकि अवतल दर्पण को ही सामने किया जाता है ऑब्जेक्ट के। और अवतल दर्पण पर टकराने के बाद ये किरणें होंगी यहाँ से परावर्तित, और परावर्तित होकर जब ये किरणें जा रही होंगी तब इनके रास्ते में एक समतल दर्पण यहाँ लगा होना चाहिए, और लगा होता है इस दूरदर्शी में, और वो भी इस अवतल दर्पण की अक्ष से 45 अंश के कोण पर होता है। तो जो समांतर किरणें अंतरिक्ष से आ रही हैं वो अवतल दर्पण से परावर्तित होकर समतल दर्पण पर जाएंगी, यानी इसके फोकस से पहले ही हम इस दर्पण को लगाएंगे, जिससे कि ये दोनों किरणें एक साथ यहाँ फोकस ना हो पाए, और तब ये समतल दर्पण इन दोनों किरणों को क्या करेगा? परावर्तित। और ये समतल दर्पण से परावर्तित हुई किरणें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वहाँ पर बनेगा प्रथम चित्र, यानी प्रतिबिंब। तो इस वस्तु AB का पहला प्रतिबिंब यहाँ बनता है A' B', यहाँ बनेगा फर्स्ट इमेज A' B', ये प्रथम प्रतिबिंब हो गया। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के ठीक सामने होता है,
अभी नेत्रिका लेंस इस प्रतिबिंब का कई गुना बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, यहाँ पर ए डैश बी डैश के बजाय इसे ए डबल डैश बी डबल डैश लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए डैश बी डैश तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि जो समतल दर्पण से परावर्तित किरणें आ रही थी वो जब लेंस में प्रवेश करेंगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी। तो विचलित हुई ये किरणें थोड़ा सा बेंड हो जाती है और ये नेत्र को जाती हैं। इन्हीं किरणों को डाट डाट करके जब हम ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो यही किरणें जाकर एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद करती हैं, और जहाँ ये किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहाँ बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। तो इस प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है, और यह प्रतिबिंब चमकीला भी होता है, अस्पष्ट भी होता है और विपथन मुक्त होता है। ना इसमें अक्षीय विपथन होता है और ना ही इसमें वर्ण विपथन होता है। विपथन को एब्रिएशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एब्रिएशन कहते हैं। तो इसमें कलर का भी प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा पोजीशन का भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी दोनों विपथन के दोष यहाँ दूर हो जाते हैं। तो ये रहा इसका वर्णन और प्रतिबिंब बनने का नियम। तो यही बातें आप लिखिए कि लाइट कहाँ आती है, कहाँ से कहाँ पे जाती है। लिखिए, अवतल दर्पण यम1, अवतल दर्पण यम1, अवतल दर्पण यम1 दूर स्थित वस्तु AB से, दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली किरणों को, दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणों को अपने केंद्र पर फोकस, वस्तु से आने वाली किरणों को अपने केंद्र पर फोकस करता है, परंतु अपने केंद्र पर फोकस करता है, परंतु यह किरणें, परंतु यह किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पहले, परंतु ये किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पहले समतल दर्पण पर गिरती हैं, समतल दर्पण पर गिरती हैं, समतल दर्पण पर गिरती है। समतल दर्पण, समतल दर्पण यम2, समतल दर्पण यम2 इन किरणों को परावर्तित करके, इन किरणों को परावर्तित करके, समतल दर्पण इन किरणों को परावर्तित करके वस्तु AB का, वस्तु AB का, वस्तु AB का वास्तविक, वस्तु AB का वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश, A डैश B डैश बनाती है, A डैश B डैश बनाती है। दूसरे लाइन से लिखिए, यह प्रतिबिंब A डैश B डैश, यह प्रतिबिंब A डैश B डैश, प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका, जिसका नेत्रिका, जिसका नेत्रिका बहुत बड़ा प्रतिबिंब, बहुत बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश
पर बनाती है, पर बनाती है। तो ये हो गया फाइनल, ठीक है, आखिरी प्रतिबिंब यही बनेगा। अब इसके बाद एक और हेडिंग बचता है इसमें कि इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है। तो हेडिंग लगाइए दूरदर्शी, 1 मिनट, आवर्धन क्षमता। हेडिंग लगा लीजिए आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, हेडिंग लगाए आवर्धन क्षमता। लिखिए किसी परावर्तक दूरदर्शी के लिए, किसी परावर्तक दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर -FO/FE। किसी परावर्तक दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर -FO/FE। इसमें FO क्या है, फोकल लेंथ है, किसका, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मिरर, यानी अभिदृश्यक। अभिदृश्यक का मतलब जो वस्तु के क्या होगा, ठीक सामने होगा। तो वस्तु के ठीक सामने अवतल दर्पण है, इसलिए FO फोकल लेंथ किसका है, ऑफ कॉनकेव मिरर। यस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। और FE क्या है, FE क्या है, इस नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। FE है फोकल लेंथ ऑफ, यस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। इस तरीके से परावर्तक दूरदर्शी का बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी टॉपिक बनना था वो समाप्त हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।